सनातन धर्म प्रेमियों, जय श्री राम, जय सनातन। आदरणीय परम श्रद्धेय परम पूजनीय प्रातस्मरणीय नित्यवंदनीय श्री श्री 1008 परम पूज्य स्वामी खपड़िया बाबा एवं स्वामी हरिहर बाबा के चरणों को साष्टांग प्रणाम करते हुए मैं सुभाष तिवारी मानस मधकर सज्जनों, आज आप लोगों के लिए ऐसे सनातन धर्म के यज्ञों के द्वारा कैसे फल प्राप्त होता है और अद्भुत चमत्कार हुए थे, जिस यज्ञ में पूज्य हरिहर बाबा द्वारा 2018 में संचालित हुआ अति महारुद्र द्वय यज्ञ संकीर्तन धाम पुल मोहकमपुर उसनीदा मैनपुरी में ये यज्ञ प्रारंभ हुआ। सज्जनों, यज्ञ के विषय में बताया जाए तो बहुत कुछ। इतना बड़ा यज्ञ कल्पात्री महाराज ने कलयुग में एक बार कराया था, उसके बाद ये यज्ञ हुआ सज्जनों, जिसमें 66 कुंतल काले तिल पड़े थे, 31 कुंतल जौ थे, 16 कुंतल जिसमें चावल पड़े थे, 8 कुंतल चीनी पड़ी थी, 111 टीन देसी घी के सामग्री में सम्मिलित हुए। सज्जनों, ऐसे यज्ञ का आयोजन चल रहा था। काफी लोगों को जो यजमान बने थे तथा उसमें सेवा कर रहे थे उनको लाभ मिल रहा था। मैं एक दिन पूज्य स्वामी जी के सामने बैठा और चर्चा कर रहा था, कह रहा था यज्ञ से स्वामी जी बहुत लोगों को लाभ मिल रहा है। किसको लाभ मिल रहा है? तो जीता जागता उदाहरण में स्वामी जी आपको बता रहा हूं कि जब आपके द्वारा ये यज्ञ जब से शुरू हुआ है तब से कई लोगों को अद्भुत लाभ मिला है। गोगादेव निवासी रघुवीर तोमर को यजमान बनाया था मैंने। उनकी तिथि आने से पहले ही स्वामी जी, उनकी पत्नी बीमार पड़ गई, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, तो मैंने उनको आपके सामने पेश किया और कहा महाराज हमारा एक यजमान कम हो रहा है, उनकी पत्नी जाने वाली हैं। रघुवीर सिंह ने अश्रुधारा बहाते हुए कहा कि इच्छा थी कि यज्ञ में यजमान बन जाते, फिर चाहे जो होता वह मंजूर था। आपने कहा अभी मरी तो नहीं है, यजमान बनो, नहीं बैठ पाए तो उनका कपड़ा रख लेना, सब ठीक हो जाएगा। वही महिला यज्ञ में यजमान के रूप में पूरे दिन बैठी रही, जो चारपाई से उठ नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी, वह आप आज तक स्वस्थ है और ठीक चल रही हैं। इसको आपका चमत्कार न कहूं तो क्या कहूं। स्वामी जी कहने लगे ये यज्ञ भगवान की महिमा है और मानस में आया भी है कि जो इच्छा करे हाउ मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। वो लोग अभागे हैं जो धर्म की शरण में नहीं जाना चाहते। धर्मो रक्षित रक्षितः, धर्म की शरण में जाने से सबकी रक्षा होती है। मेरी उत्सुकता बार बार उसी बात को लेकर बढ़ रही थी कि महाराज भले ही आप अपनी कृतज्ञता को सुनना स्वीकार न करें, लेकिन ये सत्य है कि आप जो कहते हैं वो करके भी दिखा देते हैं। स्वामी जी बोले कैसे करके दिखा देता हूं? तो मैंने कहा कि मेरे पास उदाहरण है कि जब यज्ञ में प्रारंभ होने वाला था तो आपने मुझे और महंत गजराज बाबा को बुलाया और कहा कि 4 महीने रहकर व्यवस्था देखो। तो उन्होंने अपने बेटे और पुत्र वधू के संबंध में विच्छेद होने की समस्या आपके सामने रखी थी। तो आपने कहा यज्ञ भगवान करेंगे। आपकी वाणी को गुरु मंत्र मान करके उन्होंने यज्ञ में तन मन धन के साथ सहयोग सर्वोपर किया। सबसे जिसमें 1.25 लाख रुपया छोटे बेटे ने दिया था, 1 लाख रुपया स्वयं बड़े बेटे ने भी अपने हाथ यजमान बना। और सायकाल में यज्ञ विसर्जन जब हुआ तो आपके सामने खड़ाऊं में मस्तक रखकर मांगा कि महाराज इस बेटे का घर बस जाए जो उजड़ गया है। आपने कहा क्या केस चल रहा है? महंत जी बोले जी हाँ, मेरी इच्छा है कि पुत्र वधू और मेरा प्रपौत्र साथ में घर आ जाए। आपने कहा घर बसना कौन बड़ी बात है, सब ठीक हो जाएगा। इसी बात को अपने अंतःकरण में बैठकर यज्ञ का कार्य देखते रहे
और वो आश्रम की सेवा करते रहे। यज्ञ संपन्न हुआ, अतः आश्रम की व्यवस्थापकों की परिस्थिति बस आश्रम छोड़कर चले आए थे, खुर्जा में रहने लगे। लेकिन निस्वार्थ भाव से की गई सेवा एवं दान अवश्य फलित होता है। कुछ भी इसमें कुछ ही समय उपरांत आपके द्वारा कहा हुआ वचन सत्य हुआ और वही पुत्र वधू नाती को लेकर के राजी बाजी से घर आ गई, तथा मैंने आपके मुखारबिंद से कई बार सुना भी है कि मैंने गजराज का काम किया है, वो मेरा आश्रम नहीं देखेंगे। ऐसा डंके की चोट कहा हुआ वचन सत्य हो गया, तो इसको भी आपके द्वारा किया हुआ चमत्कार न कहूं। स्वामी जी बोले, इसमें भी मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब यज्ञ भगवान और दान की महिमा का फल है। रामचरितमानस में आया है कि प्रगट चारि पद धर्म के कलिमऊ एक प्रदान, एन केन विधि दीने दान करे कल्याण। दान और धर्म के फल स्वरूप व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। मैंने कहा, महाराज आपके तर्क शास्त्र सम्मत हैं और संतों की मर्यादा से बधे हुए हैं, लेकिन जब लोग प्रत्यक्ष आपको प्रैक्टिकल में पास कर लेते हैं तो कैसे मानेंगे कि आप कुछ नहीं करते हैं। मैंने कहा, यज्ञ के समय चनारी निवासी ब्रजेश चौहान यज्ञ में अपने साथियों के साथ विशेष श्रमदान करता था, जिसका आपने सेनापति नाम रख दिया था। जी तोड़ मेहनत करते हुए 2 महीना व्यतीत हो चुके थे। तभी एक दिन उसके दोनों बेटा विक्रम सिंह इंटर कॉलेज से परीक्षा देकर के साइकिल से अपने घर वापस आ रहे थे। तभी पहाड़म की तरफ से आने वाली यूटिलिटी गाड़ी ने सामने से उल्टी तरफ आकर टक्कर मारी, जिसमें दोनों बेटा साइकिल सहित गाड़ी के बीचों बीच में फंस गए और दोनों के बस गाड़ी के साथ लटके चले गए। साइकिल टूट गई, लेकिन बच्चों के कोई घाव भी नहीं आया। बच्चे बीचों बीच गाड़ी में फंसे हुए थे, घबराहट में बेहोश हुए थे। तो बताया कि मेरे पास हरिहर बाबा सामने दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए कहा है कि जाको राखे साइया मारी सके नहीं कोई, बालन बांका करी सके चाहे जगुवेरी होए, लखन सिया रामचंद्र की जय। पूज्य स्वामी जी से मैंने कहा कि महाराज ये अद्भुत चमत्कार नहीं है, आपके द्वारा चमत्कार नहीं हो रहा है तो और मैं क्या कहूं। सज्जनों, ऐसे उस यज्ञ में अनेकों चमत्कार हुए और ऐसी घटनाएं यदि आपको अच्छी लगी हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें तथा इस दास को आगे वीडियो बनाने के लिए मनोबल बढ़ाते रहें, यही आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय सनातन।